आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त मेरे ये गॉस के नियम का सबसे आखिरी अनुप्रयोग है, यानी चौथा अनुप्रयोग है। वैसे तो टोटल 5 अनुप्रयोग है, लेकिन सिलेबस में हमारे सिर्फ 4 ही अनुप्रयोग है। और हम आज पढ़ेंगे दोस्त मेरे इस गॉस के अनुप्रयोग के चौथे अनुप्रयोग को। और इस अनुप्रयोग में हम ये सीखेंगे दोस्त मेरे कि एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चाहे वो गोला के अंदर हो, चाहे वो गोला के बाहर किसी बिंदु P पर हो, और चाहे गोला के सतह पर हो। ठीक है, क्लियर एकदम। तो दोस्त मेरे चलिए अपने इस छोटे से एकदम सिंपल से डेरिवेशन को पढ़ना एकदम स्टार्ट करते हैं। एकदम छोटा सा डेरिवेशन है, बस आप इसे एकदम मन से देखना और बार बार इस डेरिवेशन को लगाने की कोशिश करना। ठीक है, हमें दिया है दोस्त मेरे एक समान आवेशित कुचालक गोला, यानी हमें एक ऐसा गोला लेना है जो कुचालक हो और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होती है। तो हम पहले नंबर पे दोस्त मेरे हम ज्ञात करेंगे गोले के बाहर वाले सतह पर, गोले के बाहर वाले सतह पर। तो सबसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें ढेर सारे आवेश है। गोले के अंदर आवेश है, लेकिन ये गोला जो है वो कुचालक है। गोला का जो सतह है वो कुचालक है, लेकिन गोले के अंदर, गोला यानी गेना, गेना के अंदर हम पानी भर सकते हैं, यानी इसमें आवेश है। ठीक है, इसके केंद्र से एक बिंदु P है और ये वाली दूरी है स्मॉल r, और ये अंदर की जो दूरी है ये है कैपिटल R। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। ठीक है, इस P के सतह पर हम एक गॉसियन पृष्ठ को बना देते हैं। इस पृष्ठ को हम कहेंगे गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ, दोनों कहें तो एक ही है। ठीक है, ये पृष्ठ है तो ये क्षेत्रफल होगा, ये पृष्ठ है तो क्षेत्रफल होगा। इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर आवेश है। ठीक है, तो इसके अंदर आवेश भरा गया है, इसलिए आवेश जब भी गिना जाएगा तो यहाँ पे आयतन में गिना जाएगा। याद रखना दोस्त मेरे, ये जो ऊपर का पृष्ठ है ये गाउसियन पृष्ठ है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और गोले का क्षेत्रफल होता है दोस्त मेरे 4 पाई r स्क्वायर, और इसके अंदर आवेश है, आवेश गोले के अंदर है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो दोनों का फर्क आपको समझ में आ गया होगा दोस्त मेरे। गाउसियन पृष्ठ एक क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। आवेश जो है ये भरा गया है, अब भरा गया तो इसका क्षेत्रफल होगा 4/3 पाई r क्यूब, आयतन क्यूब में, क्षेत्रफल स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरे हम इसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो गोले की त्रिज्या है वो कैपिटल R है और इसके अंदर आवेश Q है, इसके अंदर आवेश हमारा क्या है, Q है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें जो आयतन आवेश घनत्व है, हमने आपको बताया दोस्तों मेरे जो आवेश घनत्व होता है वो टोटल 3 प्रकार के होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे, एक है रेखीय आवेश घनत्व, एक है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, और एक है आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को रो से। रेखीय आवेश घनत्व का अनुप्रयोग 2 में हमने प्रयोग किया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुप्रयोग 3 में हमने प्रयोग किया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को, आयतन आवेश घनत्व का अनुप्रयोग 4 में हम प्रयोग करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q/L, ठीक है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, और आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है Q/V। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो आवेश घनत्व टोटल 3 प्रकार के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मेरे, इस गोले का आयतन आवेश घनत्व, गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या होगा दोस्तों मेरे, रो, और इसी रो बराबर होता है, इसी के रो के बराबर होता है Q/V, 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 क्लियर, Q/V। अब भी हमारा क्या है दोस्तों मेरे, आयतन, भी हमारा क्या है, आयतन। और सबको पता है दोस्तों मेरे जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों मेरे, 4/3 पाई r क्यू। तो इसलिए जो गोले का आवेश घनत्व होगा तो
आवेश घनत्व होगा, आवेश घनत्व होगा दोस्त मेरे, वो रो बराबर होगा क्यू बटा के, इस भी की जगह दोस्त मेरे हम भी की जगह लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, क्लियर एकदम, सब कुछ एकदम कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट है दोस्तों मेरे। कोई भी इसमें ये नहीं है कि यहाँ से मान ऐसे उठा के रख दिए, यहाँ से अपने से उठा के रख दिए, जो मान है सब आपको एकदम कंसेप्ट से बताया जा रहा है। ठीक है, एकदम इसे बार बार लगेगा आपको, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना, क्लियर एकदम। अब हम निकालेंगे दोस्तों मेरे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, ये कैपिटल आर होगा, आयतन है ना, तो आयतन की त्रिज्या कैपिटल आर, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर क्यू होगा। तो गाउस के नियम से दोस्तों मेरे हमने सीखा है कि फ्लक्स फाई बराबर होता है समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है दोस्तों मेरे कि फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वेक्टर बराबर समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, हाँ। इसको यदि हम दोस्तों मेरे तोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर को हटा देंगे तो डी एस कॉस थीटा लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमें थीटा का मान चाहिए इस पृष्ठ के अनुसार। प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, सबको पता है दोस्तों मेरे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा। अब क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, मैं हूं तो दोस्तों मेरे मेरा क्षेत्रफल सदिश आगे की ओर होगा, मेरे कपार का क्षेत्रफल सदिश इधर का होगा, इस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश इधर का होगा। यदि ये पैड है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो क्षेत्रफल सदिश सदैव लंबवत होता है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश सदैव इसी की दिशा में होगा। तो दोस्तों मेरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो कोण बनेगा थीटा का मान वो होगा 0 अंश, थीटा का मान होगा वो कितना होगा दोस्तों मेरे 0 अंश। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों मेरे ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सभी आवेशों के लिए समान होगा, इसलिए ये बाहर हो जाएगा समाकलन के। अब बंद पृष्ठ का समाकलन यहाँ पे बचेगा डी एस, कॉस थीटा का मान हो जाएगा कॉस 0 अंश समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ठीक, ध्यान से देख, कॉस 0 अंश का मान होता है 1, यहाँ पे लिख देना दोस्तों मेरे कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे ई इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन डी एस बराबर समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी एस क्या है दोस्तों मेरे, डी एस हमारा है ये इस बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल सदिश। तो ये जो P है दोस्तों मेरे, ये P को हमने लिखा, यहाँ पे आएंगे देखें यहाँ पे लिखा है दोस्तों मेरे गाउसियन पृष्ठ है, और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस ds की जगह हम पाई आर स्क्वायर रख देंगे, ई डॉट पाई आर स्क्वायर अब बराबर एप्सिलॉन क्यू बटा, जब हम इसका समाकलन तोड़ेंगे तो ये भी दोस्त मेरे टूट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर एकदम। अब इन सभी मानों को हम यहाँ पे भेज देते हैं, 1 मिनट देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एकदम सही है। ठीक है, इन तीनों मान को हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे Q बटा के 4 पाई, इसको हम यहाँ पे भेज देंगे, इस सेलेनाट को यहाँ पे लिख देंगे डॉट आर स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, आवेशित पूचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अभी मान पूरा नहीं निकला है, अभी मान पूरा नहीं निकला है, अभी तो ये सिर्फ इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है गाउसियन पृष्ठ में। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, क्लियर एकदम, यहां तक आपको सबको समझ में आया है। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल करवा दूंगा, बस आप इसे एकदम मन से देखना। ठीक है, एकदम मन से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां से दोस्तों मेरे जो Q का मान है, ये सभी मानों को इधर हम गुना कर देते हैं, तो यहां से Q का जो मान आएगा रो इंटू इसका गुना इसमें कर देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो Q का मान ये होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिए, तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों मेरे E बराबर Q बटा के, Q का मान हमको रखना है क्या, रो इंटू 4/3
पाई आर क्यू, अब बटा के नीचे हो जाएगा दोस्तों मेरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, जो मान कटेगा वो काट देंगे, जो मान नहीं कटेगा वो छोड़ देंगे। तो इसमें कटने वाला चीज़ क्या है, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा क्या दोस्तों मेरे, ये 3 नीचे 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा रो कैपिटल आर क्यू बटा के ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्त मेरे जो व्यंजक निकला है, ये निकला है कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्लियर एकदम, बोलेंगे हाँ भैया एकदम हमको समझ में आ रहा है। नोट इट डाउन इसको। दूसरे वाले कंसेप्ट में ये कहता है कि गोले के सतह पर हो, गोले के सतह पर कोई बिंदु P हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर यह दोस्त मेरे गोला है, ठीक है, और इसमें ढेर सारे आवेश हैं, यह गोला है दोस्तों मेरे, इसमें ढेर सारे आवेश हैं, आवेश इसमें भरे हुए, ये गोला कुचालक गोला है। ठीक है, ये गोला कुचालक गोला है, इसी को कहेंगे एक समान आवेशित गोला, या इसी को कहेंगे दोस्तों मेरे ठोस गोला है। ये कैसा गोला है, ठोस गोला है, कुचालक गोला, लेकिन अंदर इसके भरा गया है चालक। ये आवेश है, ठीक है, इसका केंद्र है, सतह पर इसके हमको ज्ञात करना है। ये इसका दोस्त मेरे है, ये जो मान है ये वाला, ये हमारा कैपिटल आर है, और ये जो है ये वाला स्मॉल आर है। ठीक है, और ये वाला जो दूरी है वो कैपिटल आर है, यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है, और ये हमारा Q है। तो Q से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मेरे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे दोस्तों मेरे कि के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो आया था वो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल आर बराबर स्मॉल, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। ठीक है, सही है ना, नहीं स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा। ठीक, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रख देंगे, और यही हमारा बन जाएगा गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर एकदम। हमने यहाँ से Q का जो मान हमने निकाला था, Q का मान जो था वो दोस्त मेरे था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू था। ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और वो मान हम Q का हम यहाँ पे लाके रख देंगे। तो हमारा मान रह जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3, ये 2 कर देंगे, 2 का मान 3 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे 2 का मान 3 में रखने पर। तो जब इस आवेश का मान यहाँ पे निकलेंगे तो ये पूरा टोटल निकल जाएगा, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह हम रख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल आर बना लेना दोस्त मेरे, और नीचे आर स्क्वायर है। ठीक है, जो मान कटने वाला कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और 2 बार से 2 बार खत्म हो जाएगा, 1 बार बचेगा। तो E बराबर हो जाएगा रो इंटू आर, रो इंटू 1 बार बचेगा बटा के यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बार बचेगा, 1 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही बचेगा। ठीक है, इतना ही मान है दोस्त मेरे जो बचेगा। और ये जो मान निकला है दोस्त मेरे, कुचालक गोला या ठोस गोला के सतह पर
एक समान आवेश होने पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो मान निकला दोस्तों मेरे, गोले के सतह पर एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम आसान है दोस्तों मेरे। पहले ध्यान से देखना, हमने पहले Q का मान निकाला है रो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो E बराबर होता है, हमने पहले ही इससे पहले वाले समीकरण में हल किया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के आर स्क्वायर, E बराबर KQ बटा के आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, इसलिए स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, Q का मान हम यहाँ पर रख दिया, काटा पेटी बचा दिए, तो यहाँ पे E का मान निकल गया। और इसके बाद हम तीसरा वाला मान निकालेंगे, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों मेरे। अब हम लोग पढ़ेंगे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास एक गोला हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ढेर सारा आवेश है, एकदम छोटा छोटा आवेश बना देते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एकदम ये वाला कंसेप्ट आसान है दोस्तों मेरे, आप इसे बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ये गोला जो हमारा है, ये ठोस गोला है, ठोस गोला है, कुचालक गोला है, एक समान आवेशित गोला है, कुछ भी कह सकते हैं, कुचालक गोला है, ठीक है। इसके अंदर आवेश को भरा गया है और हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु इसका केंद्र है, यहाँ पर एक और गोला है, ठीक है। इस गोले को हम ऐसे बता देते हैं, ठीक। गोले के अंदर कोई बिंदु P है, ठीक है, गोले के अंदर यह बिंदु क्या है, P है, ये आवेश Q है, ठीक है। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और ये बड़ी वाली जो त्रिज्या है, इस बड़ी वाली त्रिज्या को कैपिटल आर, इस छोटी वाली को स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहेंगे कि कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, ठीक है। क्या होगी, सबसे पहले हम ये मान निकालते हैं। तो भैया सबको पता होता है कि गॉस के प्रमेय से या नियम से, गॉस के नियम से किसको किसको पता है भैया कि फ्लक्स 5 बराबर होता है समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की परम विद्युतशीलता, और ये है सभी आवेशों का योग। अब 5 बराबर होता है इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है और समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट, यहीं तक इस मान को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इस गोले के अंदर आवेश घनत्व तो कितना है, हम मान लेते हैं कि गोले के अंदर जो हमारा आवेश घनत्व है उसे हम मान लेते हैं रो है, कोई दिक्कत। इस बड़का वाला जो आर है, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, आयतन में आवेश, आयतन में आवेश क्यू है। इसमें हम मान लेते हैं कि बड़का वाले गोलका में जो आवेश है वो 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश क्यू है। तो एक आयतन में आवेश कितना होगा, 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो एक कलम का मान 10/5 कर देते हैं। उसी तरह 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश का मान क्यू, तो एक आयतन में आवेश होगा क्यू बटा के 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। अब इस छोटका वाले आयतन में कितना आवेश है, तो आप लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, यहाँ कैपिटल आर क्यू, यहाँ स्मॉल आर क्यू, यहाँ कैपिटल आर क्यू, स्मॉल आर क्यू, ये कैपिटल आर क्यू बड़का गोला के लिए, स्मॉल आर क्यू छोटका गोला के लिए, ठीक है। पाई आर क्यू आयतन में आवेश, आयतन में आवेश जो होगा कितना होगा दोस्तों मेरे, इसका आवेश होगा Q बटा के 4/3 पाई आर क्यू गुने 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें काटा पेटी मचाएंगे दोस्तों मेरे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, क्यू आर क्यू, क्यू भी हमारा बदल जाएगा। क्यू हमारा हमने माना है दोस्तों मेरे गोले के अंदर जो आवेश घनत्व है वो रो है, तो यहाँ रो यहाँ बचेगा आर क्यू बटा के यहाँ पे बचेगा आर क्यू, ठीक है। रो आर क्यू बटा के आर क्यू हमारे पास बचेगा, सभी आवेशों का योग क्या बचेगा, रो आर क्यू बटा के आर क्यू। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब एक बार ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दोस्त मेरे ये वाला जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो फ्लक्स बंद ई, इसको हम तोड़ेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ भैया ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर एकदम। और यहाँ पे हो जाएगा समेसन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई हमारा सभी आवेशों के लिए एक समान होगा, इसलिए ई को हम बाहर लिख देंगे और बंद पृष्ठ का समाकलन ds होगा, cos थीटा का मान 0 अंश होगा, क्योंकि दोस्त मेरे ये जो P बिंदु है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, इसलिए दोनों एक समान दिशा में होगा, इसलिए cos थीटा का मान 0 अंश का मान 1 होगा, इसलिए यहाँ पे मान नहीं लिखेंगे। और समेसन ऑफ क्यू का मान हो जाएगा रो आर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है आर क्यू। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे कि ये ds क्या है, इसका क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गौसियन पृष्ठ का, ये गौसियन पृष्ठ है, ये गाउसी पृष्ठ है। गाउस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों मेरे, सब लोग बता देना, किसी भी गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो आर क्यू बटा के कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहाँ पे भेज देंगे तो ई बराबर हो जाएगा रो आर क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख देते हैं, और बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर और आर क्यू, ये 2 आर से 1 आर कट जाएगा, तो ई बराबर होगा रो आर और नीचे बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्लियर एकदम। या इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं दोस्त मेरे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर बटा के आर क्यू। ठीक है, क्लियर। अगर सदिश रूप में कहेगा दोस्त मेरे तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर बटा के आर क्यू, आर कैप हो जाएगा, क्लियर एकदम। ठीक है, थोड़ा सा दोस्त मेरे से एकदम दिमाग से लगा के पढ़ना है और आपको सारा कंसेप्टुअल तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारा इसमें दिया है कि गोले के अंदर यदि कोई बिंदु P है तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर रखा गया है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हमने क्या किया है कि पहले बाहर वाले का मान निकाला है, अंदर वाले का मान निकाला है और गुना कर दिया है, सभी आवेशों का मान निकल गया है। एकदम ध्यान से देखना दोस्तों, गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स बराबर होता है समेसन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स बराबर होता है वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर समेसन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको मान को यहीं पे छोड़ दिया। हमें पता है कि गोले के अंदर जो आवेश घनत्व तो है, आवेश जितना घनियायल है वो है रो। ठीक है, इसको हमने मान लिया रो। तो बड़का वाले आयतन में कितना आवेश है, हमने मान लिया कि टोटल क्यू आवेश है। तो एक आयतन में कितना आवेश है, क्यू बटा के 4/3 पाई आर क्यू। और छोटका वाले में कितना आवेश है, तो 4/3 आयतन में आवेश है। इसमें इसका गुना कर देंगे तो हमारे में निकल जाएगा 4/3 आयतन में आवेश। गुणा कर दिए, जो मान कट्टे वाला कट गया, तो ये टोटल मान निकल गया समेसन ऑफ क्यू। रो कहाँ से आया है, क्योंकि हमने आवेश को रो मान लिया है, इसलिए इस क्यू को हम रो मान लेते हैं। आर क्यू बटा के आर क्यू, फिर हम गाउस के नियम में इसको हम रखेंगे तो बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी एस कॉस थीटा समेसन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सभी आवेशों के लिए समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसलिए बाहर हो जाएगी। और यहाँ पे ये बंद पृष्ठ का समाकलन है और ds यानी ये गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है बराबर रो आर स्क्वायर आर क्यू। ये यहाँ से हमने मान को रखा है, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। ठीक है, इस ds गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और फिर रो आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या किया दोस्तों मेरे कि इसको हमने यहाँ पे भेज दिया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर बच जाएगा, बच्चे का मान को हम इस तरह लिख दिए हैं। और यदि सदिश रूप में लिखेंगे दोस्तों मेरे तो इसे यहाँ पे आर कैप का उपयोग कर देंगे। क्लियर एकदम। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी दोस्तों मेरे एक बार जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। बाय।